अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फाइनली जिस फिल्म का हमें बहुत इंतज़ार था, द लेजेंड ऑफ मुल्ला जाट, ना सिर्फ उसका ट्रेलर आ गया है बल्कि उसकी रिलीज़ की डेट भी आ गई है। 13 अक्टूबर को वो रिलीज़ हो रही है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के काफ़ी ममालिक में उसको रिलीज़ किया जाएगा। इस फिल्म की खास बातें क्या हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ट्रेलर की खास बात क्या है उस पर बात करेंगे। मुल्ला जाट के साथ इसको कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है उस पर बात करते हैं। पहले खास बातों पे रेड एरम कैमरे पे बनी है ये और पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म है। अमारा हिकमत इसके प्रोड्यूसर, इंसाइक्लोपीडिया इसकी प्रोड्यूसर हैं और जो बिलाल अशारी साहब जिन्होंने वॉर बनाई थी वो इसके डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म के जो चाइना के अंदर जिस तरह है बाकी ममालिक के साथ साथ, जिसने चाइना में सुना है कि इस फिल्म को 300 से 400 स्क्रीन दी जा रही हैं। और आपको याद होगा बाहुबली जब आई थी तो उसने 1800 करोड़ जो किया था, उस बिज़नेस का मेन चंक जो था वो वहीं से लिया गया था, वहीं से उसने हासिल किया था बिज़नेस। और इसके साथ साथ इस फिल्म की कलर ग्रेडेशन जो है वो यूके से, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं यूएसए से कराई, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक ज़रा ये है कि यूके से हुई है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है, इसके डायलॉग पंजाबी में, ऑल दो सारे अदाकार जो हैं ज़्यादातर उनका ताल्लुक पंजाब से नहीं है या उस ज़ुबान से वो इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि सुनने में आया है, इसको मैं मेरे क्वेश्चन है वैसे इसके ऊपर, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन सुनने में आया हुमैमा जिन्होंने दारो का किरदार अदा किया है, जो पुरानी मुल्ला जाट में चकोरी ने किया था, इस फिल्म के लिए उन्होंने 5 करोड़ का मुआवजा लिया है। ये मुझे हजम इसलिए नहीं होता कि उनको अगर कोई 1 करोड़ भी दे देता तो वो तो तब भी कर लेती फिल्म। 50 लाख चलें, 1 करोड़ भी 50 लाख कम हो जाते हैं, तो उन्हें कौन सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी है या अपने कोई होता है ना कि बंदा सर मुंडवा लिया, फलाना काम कर लिया जिसके लिए उन्होंने ज़्यादा पैसे लिए हैं, तो उन्होंने ऐसी कौन सी, वो तो फिल्म देख के पता चलेगा। ट्रेलर में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं इस दारों के किरदार के हवाले से कह रहा हूँ। अब आते हैं थोड़ा ट्रेलर की तरफ। ट्रेलर जो इसका ओपन है, उसके कैमरे का शॉट है शुरू में ही, वही आपको पुराने वाली मुल्ला जाट से फ़र्क बता देते हैं। हमने मुस्तफ़ा साहब का इंटरव्यू किया था, चलें इस पे बाद में आते हैं, लेकिन पहले ट्रेलर की बात कर लेते हैं। तो उसी तरह जिस तरह उसमें सीमा थी, वो कौन जिन्होंने सुल्तान की माँ का किरदार अदा किया था, वो जब आवाज़ देती थी, इसमें भी इसी तरह था। इसी तरह डायलॉग है कि मैनू नहीं सी पता कि मैं पिंड च पुत्र ने मौत लैके आई हाँ। पूरे पिंड की मौत लैके आई हैं, इस तरह का डायलॉग है। उसके बाद आगे जाके जिस वक्त हमजा अब्बासी का मुझे क्योंकि सबसे ज़्यादा था, क्योंकि सुल्तान रही साहब का तो फुट वर्क था उसमें, और सुल्तान रही साहब की जो फेस एक्सप्रेशन थे वो थे। डायलॉग डिलीवरी में सबसे पहला जो सवाल था वो मेरा यही था। उस टाइम मुस्तफ़ा साहब से मैंने पूछा था कि क्या फवाद खान मुल्ला जाट और हमजा अब्बासी नूरी नात बन सकेंगे। उनका 1.5 साल पहले जो मैंने इंटरव्यू किया था, 2 साल पहले, उनका यही जवाब था कि अगर इन्होंने उसको नकल करने की कोशिश की तो शायद ना कर सकें, लेकिन अगर अपना स्टाइल लेके आए तो ये कर सकेंगे। तो डायलॉग में विजिबली आप देख सकते हैं, बल्कि सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं कि हमजा अली अब्बासी जो हैं वो किसी हद तक मुस्तफ़ा कुरैशी को कॉपी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पे जहां वो कहते हैं कि पहली बारी एक शेर आया है, किसी नूरी नद के सामने पहली बारी शेर आया, ये डायलॉग है। और जो दूसरा उनका डायलॉग है कि तेरे गाटे तो लैके गिट्टे तक एक कोई आवाज़ आए, इतने टोटे करांगा कि कब्र तेरी मां नूं एक कोई आवाज़ आएगी। उसमें भी इसी तरह नूरी नत 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 जो जेल में जाके तड़ियाँ लगाते हैं। मुस्तफ़ा साहब के किरदार की खास बात ये थी, जो हमने मुल्ला जाट के टाइम पे बताया भी था, कि उनकी तड़ियाँ थी, जो तड़ियाँ लगाने के नए नए तरीके थे। और नो डाउट उसमें सारे डायलॉग का कमाल है, और नो डाउट इसके पीछे सारा क्रेडिट जो है नासिर अदीब साहब का है। ये है। और इसकी जो मुल्ला जाट है उसमें फवाद खान जो है सामने है, फवाद खान आके वो भी उसी तरह तड़ी लगा रहे हैं। उसकी डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा सा सुल्तान रही साहब से फ़र्क नज़र आता है। नो डाउट कि आंखें उनकी मोटी मोटी थी, इनकी मोटी मोटी हैं, और इनका गेटअप शेटअप जो भी है इसको ज़रा अपने अंदाज से फिल्माया गया है। और जहाँ तक दारो का ताल्लुक है, माखो का ताल्लुक है, वो है मायरा खान, जहाँ पे वो कहती हैं कि तेरी जित हस्ते में अपनी इज्जत ते मैं अपनी ज़िंदगी दाते लाए ने।
ये तो सीरियस डायलॉग बोलने की तो माहिरा खान मास्टर हैं। जहाँ पे माखो का जो शौक और चंचल किरदार था वो कैसा होगा, ये देखने से ताल्लुक, ये देखना होगा कि उसमें वो उन्होंने कैसा अपना रंग भरा है जो आसिया साहिबा ने उसमें किया था। लेकिन इसमें जो उसमें तो जहाँ जहाँ माखो सामने आती है सुल्तानी और तू ते पराठ, वो यूँ कहते हैं मोला जट में, लेकिन यहाँ पे मैं तो तू इतने दूर हो रहे हैं जितने दूर आसमान ते तारे ने, जो फवाद खान का डायलॉग है। तो वो भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं ट्रेलर के अंदर। फिल्म जो है हर लिहाज से बड़ी हाईली बजट नज़र आती है, ये नहीं कि खाली बात बनी हुई है, नज़र आती है। उसकी सिनेमाटोग्राफी देख लें, उसका कैमरा वर्क के अलावा उसकी जो बैकग्राउंड माहौल है, उसके बैकग्राउंड म्यूज़िक है, कलर ग्रेडेशन जिस तरह मैंने बताया है, इस तरह की फिल्में जो हैं वो अंग्रेज़ी जो बनी है, मतलब कुछ चीज़ें आपको देख के याद आती है जहाँ जहाँ रेसलिंग वगैरह के सीन है, जैसे ग्लैडिएटर के टच भी है, द लास्ट ऑफ द मोहिकन का भी टच नज़र आता है। वो फिल्म ऐसी थी। फिल्म के बारे में कहा जाता है, आप थोड़ी मौला जट पे बात कर लेते हैं। फिल्म के बारे में कहा जाता है कि फिल्म बनाई नहीं जाती, बन जाती है। मौला जट बन गई थी, ये बनाई गई है। अब देखते हैं कि बनने वाली जो खुद ब खुद फिल्म थी, जिसके बारे में हम अक्सर यहाँ मिसालें देते हैं, उस फिल्म ने तो इतना बिजनेस किया था, जिसको इतनी मेहनत और सब्र के साथ बनाया गया और स्क्रीन के ऊपर लेके आया गया। कुछ लीगल इशू की वजह से डिले हुई, लेकिन ये 10 साल सफ़र जो था वो बिलाखिर अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, या उसको कह लें कि शुरुआत हो रही है उसकी रिलीज़ से। तो वो जो फिल्म बनाई गई है वो देखते हैं कि अवाम को कितनी पसंद आती है। अब रहेगी पुरानी वाली मौला जट। पुरानी वाली मौला जट के अंदर जो कंटेंट था वो बहुत तगड़ा था, इसी वजह से उसको लेके आगे आया गया है, उसका नाम रखा गया, उसको कैश करवाया गया। वो बहुत बड़ी फिल्म थी, एहतसास फिल्म थी उस ज़माने में। आजकल जो क्रिटिक जो हैं या आजकल जो लोग इस फिल्म की तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस ज़माने में उन्होंने टका के इस फिल्म के ऊपर तनकीद की थी, मौला जट के ऊपर। जो कुछ अदाकारों ने, हम अक्सर यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं कि रिटायरमेंट के फ़ैसले किए थे और वो सिर्फ इस फिल्म के पीछे किए थे। मैं कहता हूँ कि आईना अगर आप रोज़ बनाएंगे तो उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे कि आईना रोज़ क्यों बन रही है, मक्खी क्यों मारी जा रही है। नो डाउट कि पंजाबी सिनेमा जिस वक्त एक ही फिल्म मौला जट के बाद बननी शुरू हुई, उसके ऊपर तनकीद बनती थी, लेकिन जो मौला जट के ऊपर तनकीद थी वो बिल्कुल नाजायज़ थी। मौला जट फिल्म गरीबों के लिए थी, उसको लोगों ने उसको आइडियलाइज़ किया एक एक चीज़ को। वो सेंसर में भी आई, फंसी ज़िया-उल-हक साहब के साथ जो डायलॉग हुआ था, मुस्तफ़ा साहब ने हमें इंटरव्यू में भी बताया था, उसके ऊपर क्या किया गया था, वो अपनी जगह पे है। जो उर्दू फिल्म उस वक्त डायरेक्टर बनाते थे, जो अदाकार थे जिन्होंने रिटायरमेंट के फैसले किए थे इस फिल्म के आने के बाद, उनकी तनकीद जो थी वो भी बहुत थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये फिल्म अमीर लोगों ने बनाई है, क्योंकि ये फिल्म पढ़े लिखे लोगों ने बनाई है, इसके पीछे यूनुस मलिक, बिलाल निशारी हैं, इसके पीछे बड़ी बड़ी प्रोडक्शन है, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़े मीडिया पार्टनर हैं, बड़े बड़े अदाकार हैं और बड़े एजुकेटेड अदाकार हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर तनकीद नहीं बल्कि तारीफ़ हो रही है, और पैसा लगाने के भी हवाले से। तो उस फिल्म को, जिसकी लेगेसी को आप लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद करना बहुत ज़्यादती थी जो उस वक्त की गई थी। मुस्तफ़ा साहब, उनके डायलॉग, उनका जो उन्होंने रंग जमाया। हमने यहाँ पे मौला जट का इंडियन फिल्म जिन्हें नहीं दूंगा के साथ हमने कंपैरिजन करके दिखाया। मजाक लगता था जिस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा आके कहते हैं नवाए सोने हैं, लेकिन इसमें हमजा अली अब्बासी यकीनन उनकी थोड़ी सी कॉपी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन इतने ज़बरदस्त हैं पहले से कि नज़र आता है कि वो अच्छा किरदार उन्होंने किया होगा। और फवाद खान तो वैसे ही है। और इस फिल्म की एक और ख़ास बात यह है कि 11 साल बाद दोबारा से हम सफ़र के बाद ये जोड़ी इतनी इकट्ठी हो रही है, इतनी बड़ी। और इस फिल्म की बजट के साथ साथ जो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचाने में, कि जिसके इंडिया के अंदर जिसकी इतना इंतज़ार किया जा रहा है, जिसका दूसरे ममालिक के अंदर इंतज़ार किया जा रहा है पाकिस्तान से ज़्यादा, इस नहज तक या इसका जो इस तरह स्ट्रेचर बना है इस फिल्म का, उस तक पहुँचाने में इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें माहिरा खान, क्योंकि उन्होंने इंडिया में जाके काम किया, फवाद खान क्योंकि उन्होंने भी इंडिया में जाके काम किया, इनकी कंट्रीब्यूशन है कि ये अगर ना जाते तो ये फिल्म सिर्फ शायद पाकिस्तान तक महदूद रहती, और शायद ये बनती भी ना, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स को लेके जब फिल्म बनाई जाती है तो फिर पैसा भी उसी हिसाब से लगाया जाता है। ज़ाहिर है ये लोग वहाँ पे उस वक्त, माहिरा तो बाद में गई, फिल्म तो उस वक्त बहुत पहले से साइन हो गई थी, फवाद की भी बाद में आई, लेकिन वो हम सफ़र की जो जोड़ी थी उसको भरपूर तरीके से कैश करवाने की कोशिश की गई है, और यकीनन ये कैश भी होगी। और इस फिल्म का साथ जो सबसे अच्छा है कि वो दोनों जो अदाकार हैं उन्होंने इसके स्टैचर को बढ़ा दिया है। अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि आमिर खान की फिल्म थी जैसे तारे ज़मीन पे, वो बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी,
अगर इसी फिल्म को लेके जो वो नसीहत वाली बातें करते हैं, या जो एक स्टैचर था उस फिल्म का, या जो उसके किरदार का था, मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बड़े अदाकार और छोटे अदाकार में यही फिल्म अगर वहाँ पे कोई रितेश देशमुख करते, या कोई छोटे अदाकार अरशद करते जो आमिर खान ने किरदार किया था, तो किसी के नोटिस में नहीं आना था। इसी तरह शाहरुख खान के कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो चक दे इंडिया अगर शाहरुख खान के अलावा कोई करता तो नहीं आना था। इसी हिसाब से अगर देखा जाए, इसमें माहिरा खान और फवाद खान और हमज़ा यही किरदार कर सकते थे, और इनके नामों की वजह से नो डाउट के कैश मुल्ला जट की लेगेसी को करवाया गया। लेकिन आप ये सोचें कि इसी लेगेसी को बाद में 90 की दिहाई में भी लोगों ने लेके चलने की कोशिश की थी। नो डाउट के वो प्रोडक्शन के जो मामला थे वो इतने गरीबाना थे, उसमें भी सारा कुछ वो था। इसकी प्रोडक्शन की वैल्यू की अपनी एक अहमियत है, उसकी एक वैल्यू है, अपनी एक मकाम है, लेकिन इन चेयरों की वजह से बड़ा मकाम है। आप देखते ही हैं कि जो फिल्म बनाई गई है वो इतनी मेहनत से बनाई गई है, उसको कितना बिजनेस मिलता है। हमारी तो दुआ है कि ये फिल्म चले, पाकिस्तान का सिनेमा जो है वो निकले, और यहाँ से पाकिस्तान से निकल के दूसरी दुनिया के दूसरे ममालिक में जाए। जिस तरह दूसरे ममालिक जो हैं वो उनकी इंडस्ट्रियाँ फल फूल रही हैं, इस तरह हमारी भी फले फूले। तो नाज़रीन, इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।